बोले एक बात बताओ, क्या गणेश की शादी हुई गई? बोले अबे कितने दिन भाई हैं? अबे कितने दिन भाई? कुछ दिन पहले अपने लला की घर में करी सगाई। कुछ दिन पहले अपने लला की घर में करी सगाई। अति सुंदर के पौवर देखा बाबा, अति सुंदर के पौवर देखो दूजी पर्वत की दहरिया कमाना सकी। बोले क्यों? जब बता तुमने गणेश की शादी करे लई और हमें न्योतौना है तो क्या बात है? बोली गोपी अरे करे लई शादी अपने लला की खबर लो ना पठवाई। लला करे लई शादी अपने कुंवर की खबर लो ना पठवाई। अब घूमटने का टई वो देखे कैसी बंवर आई, कैसी कैसी गणपति की बहरिया कमाना सकी। अब इधर बोले जी गणेश की बहू है, गणेश की बहू। बोले उमरिया तो ऐसे लगती है जैसे जो वंश हुए। बोले बहू दिखाई दे। बोले नहीं ऐसा करो, तुम क्या कह रही हो? ये दिखाई दे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कभी कैलाश पर्वत पे आना, हम वहीं दिखाएंगे। वहीं कलाई पकड़ी और भोले बाबा को अंदर लेके पहुंची गई। कहाँ? जहाँ महाराज सो रहा था। अब जैसे ही इधर महाराज उड़ाए, सब गोपियां तो मां साहब ऐसे ही मोगारे ढूंढ मोगारे घूम रही हैं, लेकिन अकेले भोले बाबा लंबू सो घूंघट मारे बैठे। और जैसे ही ने घूंघट ऊपर को करते तो पार्वती चुप हो रे, अरे ना कटी दरी अगर कौन डाल लई चुप मत, क्योंकि घूंघट जैसे ही नेक ऊपर करते हैं तो बाबा जी दाढ़ी जो है वो पहले ही चमके रहते। दाढ़ी से बहुत परेशान, इतना है लेकिन बड़ी जाती। दाढ़ी से भोले बाबा बहुत परेशान, ज्यादा परेशान। ऐसे ही एक लड़की रहे मां साहब, लड़की बात ध्यान में आ गई है तो बताते चले। एक लड़की रहे और वो सूर्य भगवान की तपस्या किया करती थी। तो एक दिन सूर्य भगवान प्रकट भये, लड़की को एक डबिया दे के चले गए। लड़की जो रहे वो धीरजवान थी, वन जैसे ही डबिया खोली तो डबिया में कहा रहे दाढ़ी। डबिया में एक दाढ़ी रहे, जैसे ही डबिया खोली तो दाढ़ी एकदम फिट हो गई, दाढ़ी लग गई। और लड़की ने डबिया बंद करी तो दाढ़ी डबिया में बंद हो गई। लड़की जो सोचने लगी जो बड़ो अच्छो खेल भी लगा हुआ है, बड़ो बढ़िया खेल। अब धीरे धीरे लड़की की शादी भई। जब लड़की की शादी भई तो इधर जैसे ही अगर कोई घर वाला आ जाता है तो लड़की डबिया बंद कर लेती है, अगर कोई बारात वाला आता है तो दाढ़ी लगा लेती है। तो पूरी बारात में ये बात हो गई। वो लड़की ना वो तो एक महात्मा है, पूरी बारात में ये बात लड़का के घर तक पहुंच गई। सुबह विदा भाई और लड़का की माता जी भाजी पालकी के पास, और जैसे ही पालकी को दरवाजा खोलो पर्दा हटाई, डबिया तो बंद रखी रहे। और जैसे ही देखी बाबा बात कही क्या देख तो मेरी सोने जैसी बहू है, और लोग लगाते नहीं महात्मा है। अरे देख तो मैं सोने जैसी बहू, अरे सोने जैसी बहू। चीख बात जल्दी था चीख बात जल्दी। और जल्दी जल्दी से परिचित महाराज बहू उतारी गई, लेकिन जल्दी में वो डबिया जो आती भाई पालकी में रह गई। जल्दी तो लड़की पहुंची कहाँ बहू? घर पे। अब उन्हें बहुत देर बाद सोते आई है कि डबिया तो वहीं पालकी में रह गई, पीनस में रह गई।
अब भाई घर में एक नाइन चाची आती, नाइन चाची जरा डबुआ लाना, नाइन चाची जरा पत्तल लाना। तो बहू ने जब सोची नाइन चाची ऐसे काम बनेगा, तो नाइन चाची को पास बुलाया। जब पास बुलाया एक बात की, नाइन चाची इधर इधर ऐसा करो, जो ले 20 को नोट तुम हमाओ एक काम कर दो। बोले बताओ। तुम ऐसा करो, चली जाओ पालकी में एक डबिया रखी है, वह डबिया ले आइयो, लेकिन खोल के मत देगी। अब जैसे ही बोले 20 को नोट धरो, अरे तुम काम बताओ मैं तुम्हारा काम कर दिया। अरे ना है मामा, बस ऐसे सही। अब पे जो आती पहुंची कहाँ, पालकी के पास, उन्हें डबिया उठाई और डबिया देखी। और तुम तो जानते हो कि नाई की जात 11 12 13 4 40 होती। और डबिया सोची देखी, और एक बात सोची है कि बहुजा डबिया के लवाई के 20 रुपया देती आती। गोपी बहू जब डबिया की लवाई के 20 रुपया देती थी, जब डबिया में होए का सकत हो, अरे खुद देख तो है इन कोई है गुना, चलो देख ले। और जैसे ही परीक्षित महाराज नाइन चाची ने डबिया खोली, दाढ़ी एकदम फिट हो गई, दाढ़ी डबिया आई। अब नाइन चाची को काली लगी, बारंडा रहे और बारंडा में भोसौरी रहे, भोसौरी में जाके नाइन चाची बैठी गई मिसाल। और जब भोसौरी में जाके बैठी गई, अब तो धीरे धीरे शाम भाई, और जब धीरे धीरे शाम भाई नाई ठाकुर आए, नाई ठाकुर। और जब नाई ठाकुर आए, पूछे क्यों लला ओए, जब बताओ तुमने कोई नाइन चाची को देखो, नाइन चाची को। एक लड़का कान लगो, देखो नाई ठाकुर, हमने नाइन चाची को भोसौरी में घुसन तो देखो, लेकिन निकलता वहीं तक नाई देखो। अब नाई ठाकुर पहुंच गए कहाँ, भोसौरी में। और जो महात्मा सो बैठो देखो, जो महात्मा सो बैठो देखो। एक बात कहिए नाई ठाकुर ने, क्यों महाराज जी बाबा जी तुम्हें कोई और भजन करने की जगह नहीं मिली, तुम्हें भोसौरी भजन कर रहे हो। नाइन चाची गाती हम महात्मा ना, हम तुम्हारी बोले बेई कौन है? अरे रिश्तेदार सब तुम्हारे पे भोजन कर रहे हैं, और तुम चलो खाना खा ले, तुम यन भजन कर रहे हो। बताओ ये भजन करने की कोई जगह है? नाइन चाची गाती हम तुम देखो, हम महात्मा ना, हम तुम्हारी नाई ठाकुर कहाँ लगे, जगाताई बोले हमें कहाँ मालूम आती कि बहू ने इतने बड़े बड़े भूतला पाल रखे थे। उन्हें एक डबिया मंगाई और हमने जैसे ही डबिया खोली तो मैं दाढ़ी जमे आई। बोले ले कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी दाढ़ी जमे आई है तो कोई बात नहीं। उन्हें एकदम छोरा निकाला। अब तो नाई ठाकुर माँ साहब एक तरफ से दाढ़ी बनाए तो ले जाओ निकल आए, और जाओ सो बनाए तो ले जाओ निकल आए। बड़े परेशान, बहुत परेशान नाई ठाकुर। पूरे घर में भक्तों ये बात हो गई कि नाइन चाची के दाढ़ी जमे आई। ये बात बहू को पता लगी, तो बहू ने अपनी सास से एक बात कही, देखो माता जी अगर तुम हमें नाइन चाची के पास ले चलो तो हम उनकी दाढ़ी सही कर सकते। तो एक बात कही है, देखो हमारी बहू बड़ी भगते ने, अरे हमारी बहू तो बड़ी भगते ने, बड़ी ज्यादा। अब तो पहुंच गई कहाँ भाई, तो नाइन चाची के कान से अपना मुंह ले गई। एक बात कही, क्यों नाइन चाची, अच्छा बताओ हमने तुमसे पहले ही कही थी डबिया मत खोले को देखी। नाइन चाची कहती हमें कहाँ मालूम बहू तुमने इतने बड़े बड़े भूतला पाले रखे। बोले डबिया कहाँ है? बोले डबिया पता ना, जल्दी जल्दी हम पे कहाँ गिरी भाई। और जैसे डबिया ढलवाई गई माँ साहब, और जैसे डबिया बंद करी तो वो नाइन चाची की दाढ़ी भी डबिया में बंद हो गई। बोलिए गोविंदा भगवान की। जैसे नाइन चाची परेशान, अब वैसे ही भोले बाबा परेशान बहुत ज्यादा। अब भोले बाबा को गुस्सा आई, और जब गुस्सा आई साड़ी उतारी और फेंक दी, और उसी महाराज में डमरू लेके नाचे बाबा। गीत गाया उन्होंने कि करिया करिया